23 साल और 6 महीने। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुने। तो मेरा एक बचपन का घर था, पैदाइश से आज तक मेरा यही एक घर रहा है। और अब कुछ एक हफ्ते में इसे अलविदा भी कहना पड़ेगा। तो आज का कुछ वीडियो अलग सा होने वाला है। मैं अपना छोटा सा गार्डन, जितना भी मेरे पास प्लांट्स है, उनके कलेक्शन है, उनको सब आपको ओवरव्यू के तौर पे दिखाने वाले हैं। बैकग्राउंड में तो चलता रहेगा, और मैं अपनी सारी गार्डनिंग रिलेटेड मेमोरीज़ को और जो जो सीखा है मैंने इन सालों में, वो आप लोगों के साथ बस शेयर करने वाले हैं। ये घर के गार्डनिंग की बात करें तो मेरे दादाजी ने आंगन में बहुत सारे नारियल के पेड़ लगाए हैं, और एक आम का भी लगाया था जो इस साल तूफान के चलते चलते गिर भी गया। और मेरे कज़न भाई ने एक अमरूद का पेड़ लगाया था जो हमें आज तक भी फल दे रहा है। और इसके अलावा तो मैं और मेरे मम्मी ने सीताफल का, केला, पाइनएप्पल और चिक्कू, पपाया का, इनका भी पेड़ लगाया हुआ है। और मेरे मम्मी से भी गार्डनिंग तो बहुत कुछ सीखा है, बल्कि उन्होंने ही मुझे सिखाया है। बचपन से ही उनके आगे पीछे घूमते रहते थे और मुझ में बस ये शौक़ पैदा होने लगी। तो क्रेडिट की बात करूँ तो इन सब को देना पड़ेगा। और मेरे अंकल को कैसे भूल सकते हैं, जो मुझे बहुत सालों तक नर्सरी से पौधे लाके दिया करते थे। और यही लोग की योगदान बस खास रहेगी मेरे लिए। यही कुछ 13 साल से लगभग मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, और गार्डन को मैं खुद से संभालने लगे। गलतियां कर कर के बहुत कुछ सीखा है इन सालों में। आज मेरे पास कुछ 370 पॉट्स है, और ज़मीन पे तो अलग से लगे हुए हैं जिनको अभी गमलों में लगाना बाकी है, क्योंकि हम तो निकल पड़े भैया इस घर से। और ज़मीन के अपने फ़ायदे थे, जैसे कि मिट्टी तो बेहिसाब थी, और जो पौधा को मेरे को बहुत सारा प्रोपोगेट करना होता था तो उनको ज़मीन पे लगाते थे। जितनी जल्दी ग्रोथ होती उतनी जल्दी कटिंग्स बन जाती। आज हिबिस्कस, कैलाडियम, मनी प्लांट, सिंगोनियम और एग्लोनिमा, रोज़, मुजांडा, ऐसे बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स हैं जो ज़मीन पे लगे हुए हैं। और इनमें से तो मैं लिटरली हज़ारों हज़ारों कटिंग्स बना सकते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं और मेरी अम्मी गार्डनिंग साथ साथ किया करते थे। वो घास उखाड़ने से लेकर गमलों को सेट करने तक हमारी पूरी दिन गुजर जाती थी। सुबह से लेकर शाम तक बस पौधे लगाना, रिपोर्ट करना, अपने अपने आइडियाज़ देना, बहस और मस्ती करना, यही सब तो होते रहता था। और जिस दिन मेरे और मेरे अम्मी के बीच बस आर पार हो जाती थी घर पे, तो बस अगले दिन गार्डन में वो अपना काम करते, मैं अपने काम करते। तो ऐसे ही गार्डन में काम करते करते सब दूरियां ख़त्म सी हो जाती थी। तो आप देख रहे हो गार्डन की कमाल। तो सुकून बहुत दिया करती थी। जब आंगन में बस कचरा भर जाता था, पत्तियों की कचरा ये वो पड़ता था, तो बस हम लोग 2 झाड़ू लेते थे और साफ सफाई चालू करते थे। कभी भी कहीं भी जाते थे तो हम दोनों प्लांट्स की कटिंग्स लेके आया करते थे, और वो अपना लगाते थे और मैं अपना। तरीका अलग होता था लेकिन चल तो जाता था। जो आम का पेड़ था ना, उसके पास एक नीचे एक गड्ढा सा बनाए थे मिट्टी खोद के, तो उसमें सब्जियों की वेस्ट डाला करते थे और गोबर बन जाता था। इन सब के पीछे काम तो बहुत किया है, बस पूछ के तो देखो। और क्या बोले, सुबह में तो उठ के आंगन में जाओ तो दिमाग खुल सा जाता था और एकदम फ्रेश फील हो जाता था। एक कुर्सी और एक कप चाय, बस मिल गए शांति। बगीचे में तो इतने सारे चिड़ियाघर है कि बस मन भर सा आ जाता है इनको देखकर। और मानो या ना मानो, फटके तो बहुत खाए हमने मम्मी से, क्योंकि हर काम के बाद पूरा कचरा ऐसे ही डाल दिया करते थे। अब ये बात भी मान लो कि हम सुधर भी गए हैं। और इस बात की भी फटके खाया करते थे जब मैं किचन से खाली डिब्बे जो काम के हुआ करते थे उसमें छेद बना के पौधे लगाया करते थे। और गार्डनिंग से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। पूछो क्या? अरे पूछो तो। अच्छा चलो हम ही बता देते। पहली चीज़ तो हमने सब्र करना सीखा है, बट सब्र तो बस गार्डनिंग तक ही सीमित है। मेरे कुछ पौधे मुझे स्ट्रांग रहना सिखाते हैं। जो मैंने बॉन्साइज बनाए उनका स्ट्रगल्स मैंने देखी है ना, तो यही जान लो कि हालत कैसी भी हो, डट के रहना है और आखिर में बस सफलता या फिर खुशी मिलेगी ही मिलेगी। और पौधे ने तो ये भी सिखाया है कि कितना भी कोई भी तोड़े मरोड़े कुछ भी करे, आपको तो बस ग्रो करना है।
आप एक डाली काटो उसकी तो वो और 3-4 डाली निकालेगा। ये घर भी बहुत कुछ खास रहा है क्योंकि दूसरे घर तो कोई है नहीं मेरा और इस बात पे भी क्योंकि मुझे और मेरे पौधों को एक फिक्स सा प्लेस मिल गया था। हर पॉट जो है वो अपने अपने जगह पे आज खुश है। जितनी धूप चाहिए, जितनी पानी, खाद, जो भी चाहिए सब मिलता है और वो भी टाइम पे। इस मामले में तो हम बिल्कुल आलसी नहीं करते कभी। उनका भी एक परमानेंट सा घर बन गया था और मेरे साथ वो भी इस घर को अलविदा करेंगे। सीखने सिखाने की बात तो बहुत हो गई और आप अपनी बहनों को कैसे भूल सकते हैं। मेरे साथ नर्सरी जाने से लेकर मिट्टी तैयार करके देना और कभी वीडियो बनाने में मदद करने से लेकर लड़ाई तक लम्हे बस बीत गई है। और एक अहम सी बात, एहसास, एक रियलाइजेशन कह सकते हो। आपके पास जो है उससे खुश रहो और जो आपके पास नहीं है उसके लिए दुआ करो और इंशाल्लाह आपको मिल भी जाए। एहसास इस बात का कि आपके पास कोई भी पौधे हो और किसी ने मांगा हो या फिर आस किया हो तो आपको दिया करो। बस आप एक ब्रांच देंगे तो आपको बदले में उससे 3-4 नए ब्रांचेस निकलेंगे ना। हर इंसान की इच्छा और पसंद होती है और हर कोई सब कुछ खरीद नहीं पाता। तो ये कंपटीशन नहीं है मेरे भाई, यहाँ सुकून बांटने की और प्यार बांटने की एक कम्युनिटी है जिसको हमें बरकरार रखना है। मुझे अब भी याद है वो किस्सा जब मेरे पास एक ड्वार्फ स्नेक प्लांट की एक वैरायटी थी। उसका एक बेबी प्लांट सा निकला था और मैंने मेरे फ्रेंड को दिखाया तो उसको बहुत पसंद सा आ गया था। अब पसंद आ गया तो दिल खोल के देना तो पड़ेगा। मेरे मम्मी 2-3 बार पूछे कि किधर गया वो पौधा, तो मैं बोल दिया कि मैंने मेरे फ्रेंड को दे दिया है। और मानो या ना मानो आज 1 महीना और 15 दिन बीत गए हैं और इस प्लांट ने नए 2 बेबीज प्रोड्यूस कर दिए हैं। और ये मेरे को पता नहीं कि मेरी दोस्त की दुआ है या मेरी अच्छी नीयत से देने की तोहफा है, बस अभी नहीं जानते। असली एहसास तो यही है, किसी को आप एक दे दो आपको बदले में 1000 गुना बेहतर मिलेगा। और मेरी गार्डन को 1-2 साल से तो पूरा नया रूप ले लिया है। जैसे मेरी शौक बढ़ती गई, मैं एक्सपेरिमेंट्स और इस पे पढ़ाई करना, वीडियोस देखना बहुत शुरू कर दिए। और एक बात बताते आपको कि पिछले साल तक हमारी गार्डन बहुत सिंपल सी थी, ना सीजनल पौधे लगाया करते थे क्योंकि हमें तो उसके बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। पिछले विंटर की बात है, मैं एक नया सा रंग लेके आया अपने बगीचे में। बहुत किस्म के विंटर प्लांट्स में मैंने सीड से ग्रो कर दिए क्योंकि हमारे यहाँ तो विंटर होती नहीं और विंटर के पौधे तो इधर मार्च या फिर फरवरी के एंड में आते हैं जब विंटर्स ख़त्म होने लगते हैं। बस नर्सरी वाले फूल भरे सेल करते हैं और पौधे तो 15 दिन या फिर 1 महीने में मर से जाते हैं। तो मैंने सीड से ग्रो कर दिए थे और एक इतने सारे फूल मैंने पाए कि मम्मी लिटरली हैरान हो गई थी कि ये कौन से पौधे हैं, कैसे पौधे हैं। उसी टाइम से मैंने गार्डनिंग में मिट्टी का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया और सॉइललेस गार्डनिंग अपना शुरू कर दिया। और इसके बाद से हर वो पौधा जो अच्छे से ग्रो नहीं करता था, अम्मी मुझे लाके देते थे और बोलते थे बेटा इसे कोकोपीट में लगाओ और अच्छा करके दे दो। बिल्कुल यही शब्द हुआ करते थे उनके। बहुत सी यादें और किस्से हैं यहाँ हमारी बगीचे में और हमेशा के लिए जुड़ी रहेगी इधर। क्या बताऊँ, बस क्या बताऊँ, इस घर को छोड़ के जाने का गम तो बहुत है, लेकिन 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 यही लाइफ है और हमें तो मूव ऑन करते रहना ही है। इंशाल्लाह हमें आगे इससे और भी बेहतर मिले और खूब सारी पौधे लगाएंगे और एक अपना अर्बन जंगल बनाने का सपना भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और देख लिया गार्डन कुछ है नहीं खास, इतना फूल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है, धूप तो आती नहीं, आई तो भी कभी आधे घंटे की धूप। बस बरसात का मौसम है, बस हरी हरी भर गई है सब कुछ। और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आई विल पोस्ट ज़्यादातर वीडियोस अच्छे से बनाते रहेंगे और एंटरटेन करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।